नमस्कार, मैं बिंदु चावला आप सभी का स्वागत करती हूँ वेदांग ज्योतिष के एक नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि वीनस हमारी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव डालता है। इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे आज हम। और जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर आभा शर्मा जी। चलिए आभा जी का करते हैं स्वागत। आभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आभा जी, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि वीनस बली हो तो क्या क्या होता है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ अगर वीनस बली है तो उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ कैसी रहती है? जी देखिए, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में उसे सक्सेस मिलेगा अगर शुक्र उच्च के है। शुक्र आपको होटल मैनेजमेंट से भी जोड़ते हैं, होटल इंडस्ट्री से भी जोड़ते हैं, क्योंकि शुक्र लग्जरी देते हैं। होटल में आपको कंफर्ट मिलता है, लग्जरी मिलती है, भोजन मिलता है। तो शुक्र का बली होना बहुत ज़रूरी है अगर कोई व्यक्ति होटल मैनेजमेंट पढ़ना चाहता है या वह होटल बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है। साथ ही होटल मैनेजमेंट के साथ साथ उसका जुपिटर होना भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट के कारक ग्रह जुपिटर है। तो जुपिटर और वीनस दोनों का रोल आएगा होटल मैनेजमेंट के लिए। साथ ही अगर कोई प्रोफेशन, अगर किसी का सिर्फ शुक्र का ही रोल आ रहा है 10वें घर से, जो 10वां घर व्यवसाय का घर है, तो उस व्यक्ति को ये हो सकता है कि वह या तो मूवीज में उसका कुछ इसका कनेक्शन हो, या फिर हो सकता है टीवी इंडस्ट्री से वो जुड़ा हो, या संगीत या मूर्तिकला या किसी भी तरह की जो कला है उससे उसका संबंध आ सकता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कई लोग शुक्र अगर उच्च का होकर 10वें घर में बैठा है तब भी उनका संबंध किसी भी नृत्य या संगीत या एंटरटेनमेंट से नहीं है। तो उसका कारण ये है कि ज़रूर उस शुक्र पर किसी शनि की या मंगल की ऐसी दृष्टि होगी जो हो सकता है उसे वह इंजीनियरिंग वर्ड से जोड़ रहा हो। जैसे आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए भी शुक्र का बली होना ज़रूरी है, क्योंकि शुक्र क्रिएटिविटी के कारक ग्रह हैं और क्रिएटिव फील्ड से वह जोड़ते हैं। तो डिज़ाइनर्स जैसे हैं उनके लिए भी शुक्र का बली होना ज़रूरी है, और हो सकता है कि वह व्यक्ति को डिज़ाइनिंग पढ़ाए। तो ये शुक्र का बली होने से ये सब इफेक्ट्स मिलेंगे। आभा जी, अगर अभी तो बात कर रहे थे कि बली है, अगर किसी का नीच का वीनस है तो क्या परेशानियां होती है? जी, शुक्र का नीच का होने का मतलब कि वह कन्या राशि में बैठे हैं, और कन्या राशि का शुक्र ऐसा नहीं है कि वह उनको नहीं देगा सुख। हो सकता है उसमें शुभ प्रभावों, अगर सपोज करें कि बृहस्पति की दृष्टि नीच के शुक्र पर है, तो ऐसा व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि उसका विवाह खराब हो, उसका विवाह होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि शुक्र की जब दशा आएगी तब उसके विवाह में कुछ कला पैदा हो जाए, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई अवैध संबंध हो जाए। तो ये तो डिपेंड करेगा, कुंडली को टोटलिटी में देखना पड़ेगा। लेकिन जिनका कुंडली में शुक्र नीच का है उन्हें थोड़ा सा एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस तो बना के रखना चाहिए वुमेन से, क्योंकि ये हो सकता है कि कभी वो किसी स्कैंडल में भी फंस जाए अगर दशा उनकी खराब चल रही है। तो नीच का शुक्र प्रॉब्लम तो क्रिएट कर सकता है, क्योंकि शुक्र वुमेन को दिखाते हैं। तो अगर वह अपनी जो धर्मपत्नी है या कोई भी जो उनका लीगल रिलेशनशिप है उससे बाहर हो जाते हैं, तो ज़रूर हो सकता है कि खराब दशा में उन्हें उसके दुष्परिणाम झेलने पड़े। और आभा जी, उसकी बात करें कि जिनका नीच का है वो वीनस जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करें? देखिए, शुक्र क्योंकि स्त्री का कारक ग्रह है, तो जैसे हम नवरात्रों में पूजा करते हैं तो हम कन्याओं को पूजा करते हैं और उनको दान वगैरह भी करते हैं। तो शुक्र के बली होने के लिए शुक्र के दान बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, और शुक्र के दान के लिए आप शुक्रवार के दिन कन्याओं को अगर भोजन कराएं, या उनको कोई, जैसे अगर कोई पढ़ने लिखने वाली लड़कियां हैं, गरीब लड़कियां हैं, तो उनको आप प्रोवाइड कर सकते हैं क्लोथ्स, फूड वगैरह। तो उससे उनको फ़ायदा होगा, शुक्र को भी बल मिलेगा। साथ ही शुक्र के लिए वैसे तो सभी ग्रहों के लिए नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए नारायण का विष्णु सहस्त्रनाम बताया गया है, बट शुक्र के लिए स्पेशली अगर आप देवी की स्तुति करते हैं, जैसे राधा कृपा कटाक्ष स्त्रोत है, उससे भगवान देवी की स्तुति करें, तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक शुक्र के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल सकती है। और अगर बात करें हम रेमेडीज़ की, तो क्या रेमेडीज़ हम यूज़ कर सकते हैं? कोई स्पेशल रेमेडी भी होती है इसके लिए, या फिर यही अगर कन्याओं को पूज दें, या फिर हम उस दिन शुक्रवार के दिन वही? जी देखिए, बेसिकली जिनका कन्या का शुक्र है उनको हर वुमेन को, चाहे वो छोटी सी कन्या 6 साल की लड़की हो या कोई बड़ी उम्र की महिला हो, उसे हर कन्या या हर स्त्री के साथ एक रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप या व्यवहार करना चाहिए। वैसे तो सभी को करना चाहिए, हर एक स्त्री को या हर एक इंसान के साथ आपको एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन स्पेशली जिनकी कुंडली में शुक्र नीच का है उनको तो यह करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनको तुरंत उसके दुष्प्रभाव मिलेंगे, क्योंकि शुक्र उनका ऑलरेडी नीच का है।
वे किसी भी स्कैंडल में फंस सकते हैं, या ये हो सकता है किसी वुमेन से उन्हें बहुत सारा धन की हानि या किसी तरह का इवन जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे राजीव गांधी जी की मृत्यु एक स्त्री के कारण हुई थी, एक सुसाइड बॉम्बर के कारण। तो ये कह सकते हैं कि स्त्री से उन्हें नुकसान हुआ। तो ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के लिए कि वह शुक्र जहाँ नीच का है वहाँ ज़रूर ही एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस बना के रखें। जी, अगर हम बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए वीनस अगर जिनका स्ट्रॉन्ग है उनको, और जो जिनका वीनस स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको क्या खाना चाहिए? कुछ खाने के ऊपर भी कुछ इसका होता है? शुक्र एक राजसिक ग्रह है और वह राजसिक फूड जो होता है जिसमें हर तरह का मतलब रिच फूड जिसे कहते हैं लोग कि जैसे 56 भोग कहा जाता है, तो वो शुक्र का कहलाएगा, 56 भोग है, या हर तरह का जो बढ़िया से बढ़िया खाना है वह शुक्र के उसमें आएगा, शुक्र के प्रभाव में वह आपको खिलाएगा। तो साथ ही साथ शुक्र आपको फ्लावर्स को दिखाते हैं, फूलों को दिखाते हैं। तो जब शुक्र की दशा में अगर कोई ट्रांसफ़र होता है या किसी की रेसिडेंस प्रॉपर बदलता है, तो उस केस में देखा गया कि वह ऐसी एरिया में जाके सेटल होते हैं जहाँ पे फ्लावर्स हों या अच्छी गुड लोकेशन हो, क्योंकि शुक्र लग्जरी देते हैं, शुक्र एक लग्जरियस लाइफ देते हैं। लेकिन शुक्र की दशा बदलते ही यह हो सकता है कि उन्हें फिर वह मकान ही चेंज करना पड़े। और बात करें रंगों की, तो वीनस के साथ कौन से रंग जुड़े हुए हैं? नहीं, देखिए शुक्र के लिए, वैसे तो शुक्र के लिए रंग सफ़ेद सिल्क को बताया गया है, कपड़ा भी सिल्क बताया गया है, अच्छी क्वालिटी का जो वस्त्र है वो माना गया है और सफ़ेद रंग जोड़ा गया है। लेकिन शुक्र क्योंकि प्रेम के ग्रह है तो पिंक और रेड कलर को भी शुक्र के साथ जोड़ के देखा जाता है। आप बात कर रहे थे, जब हम लोग बात करने लगे थे वीनस की, तो उसमें आपने किसी सेलिब्रिटी के बारे में बात की थी कि वीनस से उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित रही वो, किसके बारे में बता रहे थे? हम अपने व्यूअर्स को भी बताएं। एक हंगरी की अभिनेत्री रही ज़ज़ा गेबर, उन्होंने 9 विवाह करे और इसलिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दिया गया है। उनकी कुंडली लकीली हमारे पास है, तो मैं आपको उनकी कुंडली बताती हूँ कि क्यों उनके इतने सारे विवाह हुए, क्यों उनके विवाह होते थे और टूटते थे। तो उनकी कुंडली में एक स्पेशल योग है जो उनकी कुंडली में उन्हें इतने सारे विवाह करने के लिए दिखाता है कि वो करे, उन्हें विवाह करे। इनकी कुंडली में देखिए कन्या लगन की कुंडली है और इनका जन्म 6 फरवरी 1917 रात्रि 20:08 ब्यूडापेस्ट हंगरी में हुआ है और कन्या लगन के साथ मकर नवांश है। इनकी कुंडली में शुक्र पंचम भाव जो विवाहित संबंध, जो प्रेम संबंध है, उस घर में बैठा है शुक्र, और साथ में बैठे हैं सूर्य और मंगल इनकी कुंडली में अष्टमेश है, और अष्टमेश का संबंध जब पंचम से आता है तो वह व्यक्ति को विवाह, उसका प्रेम संबंध तो होता है लेकिन वह टूट जाता है क्योंकि अष्टम आपको ब्रेकअप देता है। तो इनका ये रहा कि इन्होंने शुक्र की महादशा में इन्होंने 3 विवाह किए और 19 साल की उम्र में ये मिस हंगरी भी बनी। 19 साल की उम्र में 1936 में मिस हंगरी का इन्हें खिताब मिला और फिर इन्होंने फिल्म लाइन ज्वाइन कर ली। लेकिन शुक्र की दशा लगते ही इनका विवाह होता था और फिर टूट जाता था क्योंकि अष्टमेश मंगल इस शुक्र के साथ बैठे हैं और साथ में सूर्य भी बैठे हैं। सूर्य एक सेपरेटिव प्लेनेट है और सूर्य का संबंध इसीलिए विवाह और विवाह संबंधों के लिए अच्छा नहीं माना गया है। तो सूर्य की युति और मंगल की युति शुक्र के साथ होने के कारण इनका विवाह एक संबंध तो होता था लेकिन टूट जाता था। और साथ ही जब मल्टीपल मैरिज आता है तो उसके लिए 11वें घर को देखना बहुत ज़रूरी होता है। 11वें घर का मतलब गेंस का घर है और वो है, अगर 11वें घर से कोई ग्रह इस शुक्र को देखता है तो वह मल्टीपल मैरिज देता है। तो इनकी कुंडली में एक स्पेशल योग बन रहा है, चंद्रमा और शनि 11वें घर में बैठे हैं, शनि वक्री होके देख रहे हैं पंचम भाव को, शुक्र को, और इसीलिए इनका विवाह सूर्य और मंगल के साथ साथ शनि की भी दृष्टि होने के कारण इस शुक्र पे 3 प्रभाव है, सूर्य, मंगल और शनि, और इसके कारण ही इनका वैवाहिक संबंध तो होता था लेकिन फिर टूट जाता था। और चंद्रमा क्योंकि इनके कर्क राशि के हैं, शनि के साथ बैठे हैं, तो इन्हें वो भावुक तो बना रहे हैं, इसलिए भावना में बह के प्रेम संबंध में आ जाती थी लेकिन थोड़े ही समय में यह उस विवाह को तोड़ देती थी। तो इनके 3 विवाह तो शुक्र की महादशा में हुए, फिर सूर्य की 6 साल की दशा में इनका कोई विवाह नहीं हुआ, उसके बाद चंद्रमा की दशा में फिर 2 विवाह हुए, फिर मंगल में भी 2 विवाह हुए और फिर राहु की दशा में भी 2 विवाह हुए, और इसीलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। 9 मैरिजेस इन्होंने करी। बहुत बढ़िया मैम, किसी की तो एक शादी नहीं होती और किसी की 9 शादियाँ हो रही हैं। तो चलिए आभा जी, अपने नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। आज हम किस व्यूअर के सवालों के जवाब दे रहे हैं और क्या क्वेश्चन है उसका? जी, आज मैं युक्ति जो व्यूअर हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि उनकी मैरिज कब होगी, उनकी कुंडली में लाई हूँ। इनकी कुंडली में धनु लगन की कुंडली है और लग्नेश बृहस्पति वक्री होकर 6ठे घर में चले गए हैं
और लगन में शनि बैठे हुए हैं, ये अपने आप में ही दिखा रहा है कि इनकी मैरिज डिलेड मैरिज का योग है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि है और चौथे घर से मंगल की दृष्टि है और ये स्ट्रांग मांगलिक भी हैं। शनि जब लगन में बैठ जाते हैं तो वह सप्तम भाव को देखते हैं, तो वह विवाह कम से कम 30 साल की उम्र के बाद देते हैं। अब ये 30 साल की दिसंबर में होने वाली है और मंगल भी क्योंकि सप्तम भाव को देख रहे हैं तो हो सकता है 1 आध साल और विवाह आगे बढ़ जाए। अब इनकी कुंडली में क्योंकि वक्री बृहस्पति है और शुक्र जो है वह बली होके तो 11वें घर में बैठे हैं, लेकिन सप्तमेश जो है बुध वह 12वें घर में गए हैं, नीच के चंद्रमा के साथ बैठे हैं। तो अभी यह न्यूयॉर्क में काम कर रही हैं और इन्होंने वहाँ से मेल किया है। इनको कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता। प्रॉब्लम यह है कि सब कुछ अच्छा है, बीटेक है, इंजीनियर है, लेकिन इन्हें कोई भी सेटल डाउन नहीं होता क्योंकि चंद्रमा नीच का है, तो ये डिसीजन मेकिंग इनकी थोड़ी पुअर हो जाती है क्योंकि बृहस्पति इस चंद्रमा को देख रहे हैं और वो वक्री होकर देख रहे हैं। तो इसलिए इनको मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि ये अपने माँ बाप और अपने जो वेल विशर्स हैं उनकी सलाह मानते हुए विवाह कर ले। इनका विवाह किसी इंजीनियर से ही होगा और इंजीनियर होगा, टॉल होगा, गुड लुकिंग होगा और अच्छा इनकम होगी उसकी। लेकिन इन्हें डिले इसलिए हो रहा है कि ये खुद ही जो डिसीजन है वह नहीं ले पा रही हैं। लेकिन विवाह के अच्छे योग बनते हैं, आगे आने वाली दशाएं अच्छी हैं। शुक्र में शनि की दशा लगने वाली है 6 अक्टूबर 18 से और दिसंबर 2019 के बाद शनि इनके लगन से हट जाएंगे, गोचर के शनि, तब इनके विवाह के अच्छे योग बनेंगे। तो जनवरी 2020 में इनके विवाह होने के अच्छे चांसेस बनते हैं। तो तब तक ये अगर चाहें तो नारायण कवच विष्णु सहस्त्रनाम प्रतिदिन करें, तो जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं शनि मंगल के और वक्री बृहस्पति के, उनसे इन्हें मुक्ति मिलेगी। थैंक यू आभा जी। और युक्ति, अगर आपका कोई और भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं आभा जी से, अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकती हैं उनसे। और दोस्तों, अगर आपकी भी कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं आभा जी से। सिर्फ आपको क्या करना है, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे ईमेल आईडी पर अपॉइंटमेंट लेनी है और बस आभा जी से मिलना है और आपकी परेशानियां सारी खत्म। आभा जी, आप हमारे स्टूडियो में हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।